जय माई की। मुंबई से देवेश जी पूछ रहे हैं कि साधना करते समय, जप भजन करते समय, भजन में जप में मन नहीं लगता, इसके लिए क्या किया जाए और यह साधना में किस तरह का सूचक है। और उनका आग्रह भी है कि इस विषय पर एक सार्वजनिक चर्चा हमारे द्वारा सभी के लिए रखी जाए। इस विषय पर चर्चा करना सार्वजनिक रूप से आवश्यक इस वजह से भी था क्योंकि बहुत से साधक साधना करते समय इस भ्रांति का शिकार होते रहते हैं। प्रायः जब वो प्रारंभ में साधना करना आरंभ करते हैं तो उनका मन इधर उधर भागता ही है। किसी को आलस्य बहुत आता है तो किसी के आंसू आते हैं, किसी को जम्हाई उबासी ज्यादा आती है, तो किसी को शरीर में कंपन होने लगता है, किसी को कुछ डरावना डर भय महसूस होने लगता है। अनेकानेक अनुभव साधना के प्रारंभ में साधकों को होते हैं और उनसे उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा मन उचट रहा है और साधना करने में उस तरह से मन व्याप्त नहीं हो रहा है। अब यहां यह विचारणीय प्रश्न है जो मैं अधिकांश साधकों से कहता हूं कि आपकी साधना अभी प्रारंभ हुई है, अभी प्रारंभिक स्थिति में है। आप कोई हनुमान, महात्मा बुद्ध या महावीर नहीं है कि साधना में बैठते हुए ही आप समाधिस्थ हो जाएं। और यदि आप महात्मा बुद्ध और महावीर इत्यादि के संबंध में थोड़ा सा अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि एकाएक उनको भी समाधि लाभ नहीं हुआ था। उसमें भी समय काफी व्यतीत होने के बाद ही उन्हें उसका लाभ प्राप्त हुआ था। तो एक तो यह है कि इस भ्रांति को आप अपने दिमाग से निकालें कि मन नहीं लग रहा है तो साधना नहीं करना है, साधना तो करना ही है। दूसरा कि अब ये सारी परिस्थितियां साधकों के साथ घटती क्यों हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर भी चर्चा होना चाहिए। तो हमें यह मनुष्य देह भोगों को केवल भोगने के लिए ही प्राप्त नहीं हुई है। मनुष्य देह प्राप्त होने का एक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कारण यह है कि हम भोगों को भोग करके उनसे मुक्त हो जाएं। जैसे वस्त्र यदि मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसका जल में छालन करने पर, जल से धोने पर वह पुनः साफ हो जाता है, मैल से मुक्त हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य देह को भोगों के द्वारा भोगने पर
उनसे मुक्ति का मार्ग खोज लिया जाए, उनसे ऊपर स्वयं को उठाया जाए, उसका प्रयत्न किया जाए और निरंतर किया जाए, तो हम इन भोगों से मुक्त हो सकते हैं और प्रारब्ध से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। अब जब आप साधना में बैठते हो तो आपके कई जन्मों के और बहुत ज्यादा इस जन्म के संस्कार कुसंस्कार जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और जिनसे आपका मोह भी है, ये मोह कुछ इस तरह का है जैसे घर में पुरानी बहुत सी सामग्री अनुपयोगी होती है, पड़ी रहती है, लेकिन उससे हमारा अनायास एक मोह होता है और हम उसे घर से अलग नहीं करते, यद्यपि ये जानते हैं कि इसका कोई भी उपयोग शायद ही जीवन में हो, लेकिन तब भी उसको घर में सजो करके रखने की आदत होती है। उसी तरह से हमारा मोह हमारे संस्कारों कुसंस्कारों से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। अब जब हम साधना में बैठते हैं तो उन संस्कारों से ऊपर उठने का, उन कुसंस्कारों से ऊपर उठने का एक क्रम प्रारंभ होता है और जैसे ही ये क्रम प्रारंभ होता है, स्वाभाविक रूप से वो सभी वासनाएं, वो सभी आपके कुसंस्कार ऊपर उठने लगते हैं और स्वयं को बचाने का प्रयत्न करने लगते हैं। जैसे आप सभी ने हेलीकॉप्टर तो देखा ही होगा, प्रायः बहुत से राजनेता चुनावी सभा इत्यादि के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब जैसे ही यह जमीन से ऊपर उठने के लिए अपने पंखे को गति देता है जो उसके ऊपर लगा हुआ होता है, वैसे ही भूमि पर पड़ी हुई बहुत सारी धूल, कूड़ा, कचरा, ये सब ऊपर उठने लगते हैं और यह इतने ऊपर उठते हैं कि इस विमान को लगभग घेर ही लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये विमान दिखाई ही नहीं देता, इतना वो सब उसको घेर लेते हैं। लेकिन जैसे ही यह विमान अपनी गति पकड़ता है, ऊपर उठता है, तो यह सभी भूमिगत पदार्थ भूमि पर ही आ जाते हैं और विमान अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। ठीक उसी तरह साधक भी जब साधना के माध्यम से अपने इन कुसंस्कारों से, अपनी इन वासनाओं से ऊपर उठने का प्रयास करता है, तो ये सभी उसको घेरने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि वह इसमें निरंतर साधना में लगा रहता है, जप का अभ्यास करता रहता है, तो एक समय यह आता है कि ये सभी वासनाएं जो जमीन से जुड़ी हुई हैं वो सभी नीचे हो जाती हैं और साधक अपनी साधना के माध्यम से अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम साधना में निरंतरता बनाए रखें। प्रारंभिक स्थिति में जब हम साधना करते हैं तो ऐसी
बातें होना स्वाभाविक है। और ये अनुभव जब साधक को होते हैं तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसकी साधना सही दिशा में जा रही है। यदि आपने महाभारत का अध्ययन किया हुआ है तो जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है वो शायद ये जानते होंगे, महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी ने यही कहा है कि यदि आपके साथ ये सब मन न लगने वाली परिस्थिति बनती है तो आपको यह मान लेना चाहिए कि आपकी साधना, आपका जप, आपका भजन सही दिशा में जा रहा है। और इसका एक सीधा सा कारण यह भी है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। यदि जलती हुई अग्नि में घी डाला जाए तो उसकी लपटें और भी ऊंची उठती हैं। इसी तरह से जब आप साधना कर रहे हैं और साधना में आपके साथ ये सभी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि हमारी जो क्रिया है, जो हमारी जप साधना है, वो सही दिशा में जा रही है, इसीलिए उसकी प्रतिक्रिया भी हो रही है। क्योंकि प्रतिक्रिया हमें ये बताती है कि क्रिया सही है। यदि क्रिया सही है तो प्रतिक्रिया होगी ही। अतः इससे अशांत होने की, धैर्य को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आप साधना को निरंतर करते रहिए, माई के चरणों का ध्यान करते रहिए। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी ही। जय माई की।